दोस्तों, क्या आपके मोगरा के पौधे में नई ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन पा रही हैं, या फिर जो कलियां बन रही हैं वो खिलने से पहले ही नीचे गिर रही हैं। जो नई कलियां बन रही हैं वो साइज में काफ़ी छोटी छोटी हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इसके लिए एक ऐसी फर्टिलाइज़र को शेयर करने जा रही हूँ जिसके कि इस्तेमाल से आपके पौधे पर जो कलियां बनेंगी वो सभी फूल में बदलेंगी। इसके अलावा कलियों की साइज बड़ी होगी और पौधा भी बराबर ग्रोथ करेगा। तो ये फर्टिलाइज़र कौन सी है और किस तरीके से आपको इसको अपने मोगरा के पौधे पर इस्तेमाल करना है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, मोगरा का पौधा एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसके फूलों में काफ़ी अच्छी सुगंध आती है। इस पौधे पर फ्लावरिंग अप्रैल से स्टार्ट होती है और वो अक्टूबर तक बराबर बनी रहती है। बरसात के सीज़न में सबसे अधिक इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों, गर्मियों के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा कि मोगरा का पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देता है, साथ ही इसमें बड्स बननी काफ़ी कम हो जाती हैं। तो उसके पीछे कई वजह होती हैं। आइए पहली वजह जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली वजह धूप का अधिक होना होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर जाने लगता है तो मोगरा के पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है। साथ ही उस पर अगर जो कलियां बन रही होती हैं तो उन कलियों के बनने की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए बढ़े टेम्परेचर में आप अपने मोगरा के पौधे को सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप दिखाकर कहीं सेमी शेड एरिया में या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखें। दोस्तों, दूसरी मेन वजह होती है गर्मियों में पौधों की ग्रोथ का रुक जाना और उस पर कलियों का कम आना, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी का होना। क्योंकि गर्मियों के मौसम में मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है गमलों की, जिसकी वजह से जड़ें मिट्टी से पोषक तत्वों को नहीं ले पाती हैं और वो पौधे तक नहीं पहुंचा पाती हैं, जिस वजह से पौधे पर कलियां कम बनती हैं। तो आप मोगरा के पौधे की हर 8 से 10 दिन में एक बार हल्की हल्की गुड़ाई ज़रूर करें, जिससे कि मिट्टी लूज हो जाए और पौधे की जड़ को ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिलने लगे। साथ ही आप जो फर्टिलाइज़र दें वो पौधे को आसानी से मिल सके। अगली वजह मोगरा के पौधे पर कलियों के ना बनने की होती है कि दोस्तों, मोगरा के पौधे पर जब एक बार फ्लावरिंग हो जाती है और दूसरी बार उसको फ्लावरिंग स्टार्ट करने के लिए उस पर प्रूनिंग को करना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि मोगरा के पौधे पर नई ब्रांचों पर ही कलियां बनती हैं। जो पुरानी ब्रांच फूल चुकी हुई होती हैं उन पर फिर से कलियां नहीं आती हैं। तो आप पौधे की हल्की हल्की बराबर प्रूनिंग भी करते रहें। अगली चीज़ है, गर्मियों में मोगरा के पौधे को फ्लावरिंग करने के लिए काफ़ी अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो सुबह और शाम 2 बार आप पौधे को पानी दें, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम सही रखें। क्योंकि जब गर्मी में ज़्यादा पानी दिया जाता है तो गमले के नीचे ड्रेनेज होल बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी नीचे स्टोर रहता है और गमले की मिट्टी में इकट्ठा होने की वजह से पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं। तो ये थी कुछ गर्मियों की केयर टिप्स। चलिए बात करते हैं कि अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए और अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए कौन सी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले अगर 12 इंच के गमले में पौधा लगा हुआ है तो उसके लिए लगभग आप 150 से 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें। तो ये खाद एक ऑर्गेनिक खाद है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसके इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही इसमें पाए जाने वाले फास्फोरस की वजह से पौधे का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है। अब इसमें आप आधा चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट को ले लें। तो दोस्तों, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन से बना हुआ एक केमिकल कंपाउंड होता है और इसके इस्तेमाल करने से पौधे काफ़ी हरे भरे रहते हैं। इसके अलावा जो कलियां पीली होकर नीचे गिरती हैं वो कलियों का पीला होकर नीचे गिरना बंद हो जाता है। साथ ही पत्तियां भी पीली नहीं पड़ती हैं और पौधों में किसी तरीके की फंगस वगैरह भी नहीं लगती है, क्योंकि इसमें सल्फ़र अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ में इसमें पाया जाने वाला मैग्नीशियम मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है। आप दोनों चीज़ों को आपस में मिला लें और गमले की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करके पौधे की मेन जड़ को छोड़कर चारों तरफ इसको डालकर अच्छी तरीके से वाटरिंग कर दें। तो दोस्तों, महीने में एक बार आपको सिर्फ इस खाद का इस्तेमाल करना है और आप देखेंगे कि आपके पौधे की रुकी हुई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो गई है और उस पर कलियां बननी भी शुरू हो गई हैं। तो इसके अलावा आप मोगरा के पौधे में बनाना पील फर्टिलाइज़र का हर 15 दिन के अंतर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
साथ ही साथ अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोस्तों मोगरा के पौधे के लिए सबसे अच्छी एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइज़र मानी गई है गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इसमें फास्फोरस, सल्फ़र और कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसके इस्तेमाल से अगर पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही होती है या कलियां नहीं बन रही होती हैं तो वो बनने लगती हैं। तो देने का तरीका होता है कि गमले की मिट्टी की आप गुड़ाई कर लें और किनारे की तरफ आप लगभग आधा चम्मच, अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो डालकर और तुरंत ऊपर से अच्छे से वाटरिंग कर दें। तो महीने में एक बार आप इसका अगर इस्तेमाल करते हैं या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का आप 15 दिन के अंतर पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे पर आप देखेंगे ग्रोथ भी होने लगी है और कलियां भी बनने लगी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।